हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा साइंस का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 18, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो देखिए, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पोल्यूशन वर्ड आपको पता चल ही रहा है। पोल्यूशन क्या है? प्रदूषण। जितनी भी हमारी ये प्रदूषण फैल रहा है, आज पेड़ों की कटाई होती जा रही है, व्हीकल से इतना धुआं निकल रहा है, ये जो धुआं है, पानी गंदा हो रहा है, ये सभी पोल्यूशन है। तो हम यहाँ बात करेंगे वाटर और एयर के पोल्यूशन की। तो जो पहेली और बूझ हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ताजमहल जो है आगरा में, वो 7 वंडर में से एक है। ठीक है, मतलब कि उनको पता लगता है इसके बारे में। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हेयर, लेकिन वो ये जानकर नाराज होते हैं कि जो इस मोन्यूमेंट की ब्यूटी है वाइट मार्बल के साथ, वो आज एयर पोल्यूशन के कारण कम होती जा रही है। वो जानना चाहते हैं इफ समथिंग कैन बी डन टू फाइट एंड एयर वाटर एंड एयर पोल्यूशन। क्या ऐसा कुछ है जिससे हम इस एयर और वाटर पोल्यूशन से लड़ सकें, इसका सामना कर सकें? वी आर ऑल अवेयर, अब हम सभी को पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है तो वो इज़ नॉट व्हाट इट यूज टू बी। वो अब वैसा नहीं है जैसा ये होता था। हमारे जो एल्डर्स हैं हमें ब्लू स्काई के बारे में, साफ पानी, फ्रेश एयर, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो उस समय में थी। लेकिन अब जो है नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट, अब जो हमारी मीडिया हमेशा यही बताती है कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है, नीची होती जा रही है। वी आवरसेल्फ फील, हमें भी ये फील होता है कि जो हवा की, पानी की क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारी ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं, जैसे कि स्टेडिली राइजिंग। ठीक है, वी ड्रीड टू इमेजिन, अब हमें डर लगता है सोच कर कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब साफ़ हवा, साफ़ पानी नहीं बचेंगे। आपने पढ़ा है पानी और हवा की इम्पोर्टेंस के बारे में आपकी प्रीवियस क्लास में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब जो हार्मफुल चेंजेस हमारी सराउंडिंग्स में हो रहे हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है एयर पोल्यूशन, जो हमारा वायु प्रदूषण है। तो हम कभी बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो हमें इस साफ हवा की वैल्यू को बताता है। ठीक है, आपने ये यू ऑलरेडी नो, आपको ये पता है कि जो हवा है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। 78% इसके अंदर नाइट्रोजन है, 21% इसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, वाटर वेपर है। तो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के हमारी एयर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी आ जाती है। यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिक किलन इमिटिंग स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड। अगर एक बहुत ही बिजी रोड है, बहुत ट्रैफिक है, तो इस समय या तो अपना नाक बंद कर लेते हैं या आपको कभी कभी खांसी हो जाती है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने हवा की क्वालिटी को बताना है किसके रिलेशन में, पार्क और बिजी रोड के बीच में क्या डिफरेंस है हवा में, एक रेजिडेंटल एरिया और एक इंडस्ट्रियल एरिया में क्या डिफरेंस है, एक बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, और एक अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग है, एक विलेज और एक टाउन है। इनके बीच में हवा में क्या डिफरेंस है उन दो जगह की। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए आप। तो आपको खुद ही पता है कि जो हमारा साफ जगह होगी, जहाँ पर इन्वायरमेंट साफ होगा, वहाँ की हवा अच्छी होगी। अब बात आती है, वन ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमोसफेयर। कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एटमोसफेयर के अंदर जो स्मोक की वैल्यू है, स्मोक की अमाउंट है, धुआं है, वो कम ज़्यादा होगा। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? तो आपको क्या पता है कि स्मोक कहाँ से आता है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमोसफेयर मॉडिफाइज इट। इसका एडिशन जो एटमोसफेयर में जुड़ता जा रहा है, जब एयर कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है अलग अलग सब्सटेंसेस से, जिनका हमारे जीवन पर, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पर एक हार्मफुल इफेक्ट हो, तो उसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। तो अब आया आपको समझ में कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अब ये एयर पोल्यूट हो कैसे रही है। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को कंटेमिनेट करते हैं वो हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जैसे हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें से हमारा पोल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, जो हमारे ट्रैफिक्स हैं, ठीक है, उनमें से हमारा जो है पोल्यूशन निकल रहा है। तो ये सब जो है हमारे कारण हैं कि इतना एयर पोल्यूशन
बढ़ता जा रहा है। तो अब हमारा पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इस पोल्यूशन को करने वाले कौन है? ये जो चिमनी थी, ये व्हीकल से, ये हैं हमारे एयर पोल्यूटेंट्स। समटाइम ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नेचुरल सोर्सेज से, अब नेचुरल सोर्सेज से आए, जैसे स्मोक है, डस्ट जो कि फॉरेस्ट फाइबर या वोल्केनिक इरप्शन से हो रही है, इन सब से आते हैं। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही ऐड हो रहे हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स से जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? फैक्ट्री हैं, पावर प्लांट हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं। अगर हम कोई फायरवुड को जलाएंगे, डंक केक्स को जलाएंगे, तो उनसे जो पोल्यूशन निकलेगा, सो इसलिए ये भी हमारे क्या हैं? एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी एक एक्टिविटी आती है, आपने जो है न्यूज़पेपर में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा होगा बच्चों के बीच में, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो आपने एक सर्वे करना है और अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में जो है किस तरह से जो चिल्ड्रंस को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके बारे में पता लगाना है। बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं हवा के कारण, हवा के पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण ही होती हैं। तो हम समझेंगे जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि हमारी पोल्यूटेड एयर हैं के अंदर हैं, उनके बारे में। क्या आपने कभी देखा है कि किस तरह से जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं वो शहरों में बढ़ते जा रहे हैं? व्हीकल्स जो हैं बहुत सारा पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, ये सब चीज़ें रिलीज़ करते हैं। ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए जब कोई भी फ्यूल है, फ्यूल का कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि कोई भी मेरी या तो मेरी यहाँ पर जो है लकड़ी पड़ी है, या मेरे पास यहाँ पे डंग केक्स पड़े हैं, तो इनको मैं जलाऊंगा, तो ये मेरे क्या है? फ्यूल। क्या है? फ्यूल है। और जब एक फ्यूल, यहाँ पर भी ये भी फ्यूल है, और वैसे जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह हैं वो सब चीज़ें भी हमारी क्या होती हैं? फ्यूल होती हैं। तो अब क्या कह रहा है कि जब इनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, पूरी तरह से कंबस्शन नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, जो कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। एक पॉइजनस गैस है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग की जो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हमारे बॉडी में जाती है, तो वो कम हो जाती है, वो जो कैरी करने की उसकी क्षमता है। तो क्या आपको पता है कि जो व्हीकल्स दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं एंड आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, वो एक के पीछे एक लगे होते हैं, जो टोटल लेंथ होती है वो लगभग जो 2 लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं वर्ल्ड में, दुनिया की जो सबसे लंबी 2 नदियां हैं, उनकी अगर मैं कंबाइंड लेंथ के अकॉर्डिंग दिखाऊं, नील और अमेजोन, तो इतनी लंबी उनकी लेंथ होती है। तो आप सोचिए कितनी बुरी बात है कि हमारे वातावरण में इतना पोल्यूशन फैल रहा है। बूझो रिमेंबर करता है एक थिक फॉग लाइक लेयर एटमॉस्फेयर में, जैसे धुंध हो ऐसी लेयर, सर्दियों के समय में इसको ज़्यादा देखने को मिलती है। दिस इज स्मोक। ये क्या है? स्मोक है जो कि धुएं से और फॉग से मिलकर के बनती है। स्मोक जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दूसरे एयर पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं और फॉग के साथ, और स्मोक बनाते हैं। जो स्मोक है वो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज करता है, जैसे कि अस्थमा हो जाता है, कफ हो जाता है, वीजिंग हो जाती है बच्चों के अंदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं वो एक गैसियस पोल्यूटेंट्स का मेजर रिसोर्स है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ से निकल रही है हमारी। ठीक है। वहाँ से जो फ्यूल्स का कंबस्शन हो रहा है उसके कारण, जैसे कि पावर प्लांट्स में कोयले की वो हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब इसके कारण हमारी अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अब अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट CFCs। ये हमारे कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे निकलते हैं एयर कंडीशनर से, ये हमारे निकलते हैं रेफ्रिजरेटर से। ठीक है। इन चीज़ों से हमारे जो ये CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन भी है कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसल स्प्रेज जो हैं इनसे निकल रही हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ से कि इनका क्या ऐसा प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो देखो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपको पता है, मान लीजिए ये मेरी अर्थ है। ठीक है। ये क्या है? अर्थ है।
यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मतलब है O2। ये आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारी O2 से मिलकर के बनी है, O2 होता है हमेशा। तो O2 हमारी O+O में टूट जाती है। ये कौन तोड़ रहा है? हमारे सन जो है वहाँ से यूवी रेज आ रही हैं। यूवी रेज क्या करेंगी, हमारा जो ऑक्सीजन है उसको सिंगल O प्लस सिंगल O में तोड़ देंगी। अब हमारे पास कुछ ऑक्सीजन जो है टूट गए, कुछ ऑक्सीजन अभी बाकी हैं। तो ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ये जा करके डबल वाले से अटैच हो जाएगा और O3 बनाएगा। और ये जो हमारी O3 है दैट इज ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल अब यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। तो अब ओजोन की यहाँ पर हमारे पास एक लेयर बन जाती है। ये हमारी क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो हमारे सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है। वैसे मैं इस टॉपिक के बारे में पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, पर फिर भी दोबारा कर लेते हैं। जो ओजोन लेयर का काम होता है, जो हमारी सन से यूवी रेज आ रही हैं, ठीक है, उनसे हमारी धरती को प्रोटेक्ट करना, एक ब्लैंकेट का काम कर रही है ये। जैसे कंबल क्या करता है, सर्दी में ठंड को अंदर नहीं आने देता, वैसे ही ये क्या करती है, यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे जो स्किन कैंसर, हमारी अदर प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को हमें बचा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो ओजोन गैस है, ठीक है, यहाँ से हमारे CFCs जा रहे हैं और जा कर के इसको ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। मान लो O3 2 थे तो वो 1 रह गया। इस हिसाब से जो हमारी ओजोन लेयर में कमी आती जा रही है। अब अगर ओजोन लेयर कम होगी, अब एक बात समझिए, अगर एक ब्लैंकेट है वो इतना पतला है और एक ब्लैंकेट है जो इतना मोटा है, तो कौन ज़्यादा ठंड रोक पाएगा? ऑब्वियसली यही वाला हमारा रोक पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर ओजोन लेयर इतनी मोटी थी, ठीक है, और उसको अब CFCs ने इतना पतला कर दिया, तो हमारी, आपको पता ही है कि यहाँ पे यूवी रेज जो हैं अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे लिविंग थिंग्स पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो कुछ कदम उठाए जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए अब जो CFC है हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं और ओजोन लेयर हमें बचा रही है, तो CFC हमारे लिए हार्मफुल है। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। ये बात है कि आज CFCs की जगह पर दूसरे कम हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ होना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही गैसेस के साथ जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो कि डीजल या पेट्रोल पर चलती हैं, वो कुछ टीनी पार्टिकल्स जो हैं जो हवा में होते हैं लंबे समय के लिए उनको सस्पेंड करती हैं। ये विजिबिलिटी को कम करेंगी, जब हम इनका सांस लेंगे तो बीमारियां करेंगी। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान भी होती हैं, निकलते हैं, जैसे स्टील मेकिंग, माइनिंग, इन दौरान प्रोसेसेस के समय पर भी ये जो हमारे केमिकल्स हैं रिलीज़ होते हैं पार्टिकल्स। पावर प्लांट्स हैं वो कुछ छोटी छोटी ऐश पार्टिकल्स निकालेंगे जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह के हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे, कहीं कुछ रिलीज़ हो रहा है, कहीं कुछ, जिस कारण से हमारे इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंच रहा है। और ऊपर से अब हम अगर इन्वायरमेंट को और भी नुकसान पहुंचाएंगे तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ प्रिवेंशंस अपनानी पड़ेंगी, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे बात भी करेंगे। अब आता है हमारा केस ताजमहल। क्या है? ताजमहल। अब ताजमहल की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पिछले 2 डिकेड से इंडिया का जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ताजमहल आगरा के अंदर, वो एक खतरे का मैटर बन गया है। एक्सपर्ट्स ने हमें वार्न किया है कि जो एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं वो इस वाइट मार्बल को डिसकलर कर रहे हैं। तो नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, बल्कि जो पोल्यूटेड एयर है वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, इनको भी इफेक्ट करती है। तो देखो ताजमहल हमारी बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है, बहुत एक सभ्यता है। अगर इसको नुकसान पहुंचेगा तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर हैं,
आगरा के अंदर, जैसे रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल, और स्पेशली सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक मथुरा ऑयल रिफाइनरी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में, जिसका इफेक्ट हम ताजमहल पर साफ साफ देख सकते हैं। ये जो गैसेस हैं वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, और ये जो एसिड हैं ये ऊपर हमारा गैस के रूप में होता है। और जब हमारी बारिश आती है तो बारिश के साथ, अब यहाँ पे मेरे गैस है तो बारिश आएगी, गैस साथ लगी और अब वहाँ पे एसिड रेन हमारी शुरू हो जाएगी, और ये एसिड रेन का इतना बुरा प्रभाव हमारी चीज़ों पर, लिविंग थिंग पर भी, नॉन लिविंग थिंग पर भी पड़ता है। ठीक है, अब हमारा आता है एसिड रेन जो क्या करती है, मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर रही है, और जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं मार्बल कैंसर। क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर। मार्बल का ख़राब होना मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड जो पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, जैसे सूट पार्टिकल्स हो गए, जो कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी कौन से पार्टिकल रिलीज़ कर रही है? सूट पार्टिकल्स। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्बल को येलो होने में। हमारा जो वाइट मार्बल है वो येलो होता जा रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं ताजमहल को बचाने के लिए। तो देखिए आप हमारा वाइट मार्बल कैसा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? द इंडस्ट्रीज टू स्विच द क्लीनर फ्यूल्स। जिस इंडस्ट्रीज़ को क्लीन फ्यूल्स यूज़ करने होंगे जैसे CNG, LPG, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज ओजोन के अंदर पेट्रोल का यूज़ मना कर दिया गया है। डिस्कस विद योर एल्डर्स। तो अपने एल्डर से आपने डिस्कस करना है और देखना है व्हाट टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 20 और 30 ईयर्स अगो, कि 20 से 30 साल पहले और बाद इनकी कैसी दशा थी ताजमहल की। ट्राई टू प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑफ ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक। और एक पिक्चर इसकी बनानी। हाँ जी, अब बात आती है हमारी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। तो इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो आज हमारे पोल्यूशन को बढ़ाता जा रहा है, हमारे लिए समस्याओं को खड़ा करता जा रहा है। तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू।